turn your Bible to book of Proverbs. नीति वचन की ओर देखेंगे हम। Proverbs 3, नीति वचन तीसरा अध्याय verse 9 and 10. 9वां और 10वां नंबर का वचन। Proverbs 3, verse 9 and 10. नीति वचन तीसरा अध्याय 9 और 10 नंबर का वचन। Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नए दाख मधु उमड़ता रहेगा। So one more time I want to read that verse. तो ये जो वचन है मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। If you have your Bibles with you, please read that verse with us. अगर आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप भी जो है ये वचन को पढ़ें। Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। When we honor the Lord, जब हम परमेश्वर की जो है प्रतिष्ठा करेंगे, verse 10 it says, तो यहाँ पे 10वां नंबर का वचन कहता है, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. तो इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। You see, today I'm going to talk to you about tithes and offerings. तो आज मैं दान और दशमांश के बारे में आपसे बात करने को। I will continue my 7 mountain teaching next week. तो ये 7 प्रकार के जो पहाड़ है उसे मैं जो है अगले हफ्ते से जारी करूंगा। But today I want to teach to you about tithes and offerings. लेकिन आज जो है दान और दशमांश के बारे में आपसे बात करने को। But 2 weeks before, my daddy was talking to me. 2 हफ्ते पहले मेरे पिता मुझसे जब बात कर रहे थे, I was sending him some money. तो मैं उन्हें कुछ पैसे भेज रहा था। But he said, Anil, don't want, you try to take care of yourself. तो उन्होंने कहा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं, अभी नहीं हमें, तुम वो पैसे मत भेजो, तुम रखो। So my daddy told, I'm concerned about you. तो मेरे पिता ने मुझसे कहा मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता है। So I told my daddy, तो मेरे पिता से मैंने कहा, by the grace of God we are so blessed in this time. परमेश्वर के अनुग्रह से जो है हम इस वक्त बहुत आशीषित है। And we don't have any lack. हमें जो है कुछ कमी नहीं है। So I want to send money to your daddy. तो मुझे आपको पैसे भेजना है पिता। So my daddy said, okay, very happy. It's good to hear that. तो मेरे पिता ने कहा मैं बहुत खुश हूँ और इसे सुनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। You see, my daddy loves me so much. तो मेरे पिता मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। And I love my daddy so much. और मेरे पिता से मैं भी बेहद प्रेम करता हूँ। I look for an opportunity to bless him. और मैं जो है मौका ढूंढता हूँ कैसे आशीष करते रहूँ। So my parents were very important to me. तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And my daddy said another thing. और मेरे पिता ने एक बात और कहा, Anil, I just want to tell you this. I hope you don't feel bad. तो उन्होंने कहा कि अनिल देखो मुझे तुमसे ये बात कहनी है, मैं आशा करता हूँ कि इस बात से आप नाराज यानी आपको बुरा ना लगे। So my daddy told me, मेरे पिता ने मुझसे कहा, I see in Facebook and YouTube, मैंने जो है फेसबुक में यूट्यूब में देखा है, every pastor is collecting offerings and putting their bank account number and all those things. हर एक पासवान जो है ऑफरिंग कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जो है वो फेसबुक में सब डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। But I'm seeing that you are not doing it. तो मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐसा नहीं करते। So why don't you do it? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? So I understand my dad is concerned, as a father, he is concerned. तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे पिता होने के नाते और मेरे ऊपर कितना उनको चिंता है। So I told my daddy, तो मैंने अपने पिता से कहा, and that somehow, don't worry, I don't have a lack. देखो फिर मैंने कैसे तो कहा मेरे पिता से, देखो हमारे बारे में चिंता न करें, मुझे कोई अभी कमी नहीं है। So that my daddy said, no, the reason I said is lot of people are doing in Facebook, I'm seeing it, why you are not doing it? देखो कारण ये है कि बहुत सारे लोग फेसबुक में सबमिट डाल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करते हो? I told my daddy, मैंने मेरे पिता से कहा, see, there are many men of God are very good.
देखो बहुत सारे परमेश्वर के जन भक्त बहुत अच्छे हैं। There are few people are there. कुछ लोग ऐसे हैं, They are coming and preaching in Facebook so that they can collect the offering. कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग आते हैं तो इसमें प्रचार करते हैं ताकि जो है कुछ ऑफरिंग्स को वो पा सकते அதுக்காக தான் Facebookக்கே வராங்க. हैं। इसीलिए वो ऑफरिंग दान के लिए ही खासकर फेसबुक में वो आते हैं। But you know, I want to put my message on Facebook so that if people blessed, I am so happy. फेसबुक पे मैं इसे संदेश डालता हूँ ताकि लोग इसे सुने और आशीष पहुंच जाए, और इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। ஜனங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க, ஜனங்க ஹீல் ஆனாங்கன்னா அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். लोग अगर आशीष पाते हैं और लोग चंगा हो जाते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। So my daddy told that is one incident. तो एक हादसा मेरे डैडी ने मुझसे ये कहा, ये बात मुझे कहा। And another thing, और एक बात one of my friend asked me, और एक बात जो है मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, அனில் எப்படி இருக்க? क्या अनिल तुम कैसे हो? அப்புறம் சர்ச்ல இந்த எல்லா ஜனங்கள்லாம் ஒழுங்கா கொடுக்குறாங்களா? சப்போர்ட் உனக்கு வருதா? तो चर्च के सारे लोग जो है तुम्हें दे रहे हैं क्या? कुछ सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है क्या? சொன்னேன் பரவாயில்ல, ஆனா எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னேன். मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कम नहीं है। So my friend asked me, very brilliant. तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत समझदार है। मैंने पूछा, That he said, have you teach about giving? तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने लोगों के पास देने के बारे में बातें की? I said no. मैंने कहा नहीं। Especially in this lockdown, have you teach your people about giving? और खास करके देने के बारे में आपके लोगों को आपने सिखाया क्या, बताया क्या? I said no. मैंने कहा नहीं। He asked why. उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं बताया? So I said, you know, already they are going through a lot of confusion in their mind. मैंने कहा कि पहले से ही लोग बहुत सारे बौखलाहट से जो है गुजर रहे हैं, And they are already concerned about finances. और पहले से ही वो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। And I did not feel like, you know, again and again preaching about giving in this time. इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस समय जो है उनको देने के बारे में उनके पास जो है इसके बारे में शिक्षण दूं करके। But my friend told, no, you are doing a mistake. तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा नहीं, तुम गलत कर रहे हो। If you really love your people, अगर तुम सच में आपके लोगों से प्रेम करते हो, if you really want your people to not have a financial अगर struggle, तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे लोग कोई भी पैसों की तंगी से न गुजरे, even in this lockdown time, you encourage them, teach them about giving, फिर भी ये लॉकडाउन के समय में भी तुम अपने लोगों को सिखाए और उन्हें प्रोत्साहित करे देने के लिए, then you will see your people are blessed. तब तुम देखोगे कि तुम्हारे लोग आशीषित हैं। Because as long as they are going to live in fear, जब तक वो डर में जीते रहेंगे, as long as, you know, they are going to know, okay, this is the last amount I have, somehow I have to manage with it. तो जब तक वो लोग ये सोचते हैं ये आखिरी पैसा हमारे पास है और कैसे तो कैसे जो है हमें संभालना इस परिवार I को, don't know how I am going to do in the next month. और आने वाले महीने में हमें क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला पता नहीं। As long as they are going to think like that, जब तक वो ऐसा सोचते हैं they will struggle financially. और वो पैसों की रीति से तकलीफ उठाएंगे, They should be free from every kind of fear. और वो जो है हर एक डर से वो जो है मुक्त रहना They है। should learn to trust God for their finances. उनके पैसों की तौर से वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए सीखना He है। told me that if you love your people and you want to see your people blessed, to teach about giving. अगर तुम अपने लोगों से प्रेम रखते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे जो लोग हैं जो है वो आशीषित है, ऐसा तुम्हें देखना है Then you teach about giving. तो तुम्हें देने के बारे में सिखाना है। So that's why I decided, you know, today to teach you about giving. तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि आपको जो है ये देने के बारे में So सिखाऊं। I'm going to teach you about tithes and offering. तो मैं दान और दशमांश के बारे में आपको सिखाने को, So you know, you must have heard so many times about tithes and offering. आपको पता है क्योंकि आपने बहुत सारे दफा जो है टाइप्स एंड ऑफरिंग के बारे में आपने सुना होगा। And you also heard from me what I used to say about, you know, giving. और आपको ये भी पता होगा कि देने के बारे में मैं क्या कहता हूँ करके। Whenever I read a book about finance, जब कभी कोई पैसों के बारे में कोई किताब में पढ़ता हूँ there will be always a chapter about giving. तो उस किताब में कभी भी जो है देने के बारे में एक भाग रहता ही है। And I never skip that chapter. वो जो भाग है ना उस किताब में वो कभी भी मैं चूकता नहीं पढ़ने से। Huh?
ஓ கிவிங் அங்க என்ன குடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, சரி அது ஒரு வேற படிக்கலாம். நோ, हाँ ठीक है, देने के बारे में ठीक है, उसमें और क्या रहेगा, देना है ना, ठीक है, उसे छोड़ देता हूँ, दूसरा कुछ पढ़ता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं குடுன்னு करती। தானே சொல்லியிருக்க போறாங்க. क्या है देने के बारे में, दो करके ना बोले होंगे इस किताब அதான் में। அதான் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே. हाँ, इस बारे में तो हमें तो पहले से ही पता I है ना। already know they will be telling that you give, then only you will be able to receive. देखो मुझे पहले से तो पता है, लोग तो उसमें किताब में कहेंगे कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा तुम्हें, ऐसे। I never skip that. लेकिन वो जो भाग है ना उस किताब में, मैं कभी भी उसे छूटता नहीं I पढ़ने से। read that chapter very eagerly. और जब देने का जो चैप्टर होता है ना, वो चैप्टर को मैं बड़े ही दिलचस्प लेकर मैं पढ़ता हूँ उसे, I read that chapter very eagerly. और बड़े दिलचस्प लेके उस किताब को पढ़ता ही हूँ मैं। As I listen to God's word about giving, जैसे मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता हूँ जो देने के बारे में it will है, inspire me to keep giving. और मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझे ये प्रोत्साहित करता है और देने के लिए। I listen to message about giving. देखो और संदेश सुनता हूँ देने के बारे में, I really love those kind of message. और वैसे किस्म के संदेश मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। You know why? मुझे क्यों? Because giving should be a lifestyle. क्योंकि देना जो है आपका जीवन शैली होना There चाहिए, will be a time we will be giving with excitement, और ऐसे समय होता है बड़े उत्साह होके आप देते होंगे, and suddenly fear will start to come into our heart. और अचानक आपके हृदय में डर सा आने लगता है, Slowly our giving will be stopped. और धीरे धीरे हमारा देना जो है वो रुकता जाएगा। Oh, now we are in a lockdown situation, ओ हम अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, and fear will start to creep into our heart. और हमारे हृदय में जो है डर आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, Slowly our giving will be stopped. और देना जो है हमारा जो देना होता है वो धीरे धीरे रुकता रहेगा। But we should not allow fear to enter into our heart. लेकिन वो जो डर है ना हमारे हृदय में आने के लिए हमें रोकना है। We should keep the flow in our life. हमारे जीवन में वो बहाव है ना उसे रखते रहना है लगातार, And you should be always increasing and abounding in good works and giving. और जो है आपको देने के लिए करते रहने के लिए, अच्छे अच्छे काम करते रहने के लिए आपको बढ़ता रहना है, கொடுக்கறதுலயும் நல்ல காரியங்களை செய்யறதுலயும் பெருகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். और देने के लिए अच्छा काम करने के लिए आपको बढ़ते रहना है, You should be giving all the time. और लगातार आपको देते रहना If है। you are not careful, fear will creep into our heart. We'll stop giving. और अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो डर जो है आपके हृदय में आएगा और आप देने के लिए रोक देते हो। But I don't want you to do that. लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, Keep giving देते रहो so that you will have the flow in your life. ताकि आपके जीवन में वो बहाव रहते रहे, Declare to God, Lord, you are my supply. और घोषणा करते रहो परमेश्वर आप मेरी पूर्ति करते हो, This money will go and more will come. ये पैसा जाएगा और बहुत आएगा, I'm not going to be afraid. मैं किसी बात से डरूंगा नहीं, As I give, money will come. जैसा मैं दूंगा पैसा वापस आएगा। I give trusting in you, Father. परमेश्वर मैं दे रहा हूँ तुम पे भरोसा करके, This is not the last money I have. ये आखिरी पैसा नहीं है जो मेरे पास है अभी, This money will go and more will come. ये पैसा जाएगा और बहुत आएगा। This money which I have given by you. ये जो पैसा मेरे पास है वो आपने मुझे दिया So है, as I release it and more will come. जैसा मैं इसे छोड़ता हूँ और बहुत सारा आएगा, This will go and you'll open new ways and new doors. और ये जाएगा और बहुत सारे नए मार्ग और नए दरवाजे खोलेगा। In unexpected way, through unexpected people, through unexpected situations. उम्मीद ना करे वैसे दरवाजे से, जिससे अपेक्षा नहीं करे उन लोगों से, जो अपेक्षा नहीं करे उन दरवाजों से वो आए। You know, unexpected way people will bless us. बिन अपेक्षा किए लोग जो है हमें आके आशीष करेंगे। One door shuts, God will open another door. एक दरवाजा बंद होगा तो परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलेगा। If there is no business, God will open another door to give you अगर finance. आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलेंगे जो पैसा वहाँ से आए। God will create a way where there is no way. परमेश्वर मार्ग तैयार करेंगे जिस जगह पे मार्ग नहीं है। Don't limit God. परमेश्वर को सीमा में मत डाले। இந்த business ஏதும் பண்ணல, பணம் எப்படி வரும்? बिजनेस ही नहीं कर रहे तो पैसे कहाँ से आएगा? காக்கா மூலமா கூட ஆண்டவர் தேவைகளை சந்திப்பார். कौवे के जरिए से भी परमेश्वर आपको जरूरत को पूरा करेंगे। God will do something amazing. परमेश्वर कुछ अद्भुत He करेंगे। has many means to bless us. देखो परमेश्वर के पास कई सारे रास्ते हैं आपको आशीष करने के लिए। So number one, तो पहला रास्ता, don't be afraid. किसी बात से डरे नहीं। You know, honor the Lord faithfully by giving your tithes. परमेश्वर की जो है आदर करे, बड़े ही विश्वास योग्य से आप उन्हें देते रहे। From my side, no compulsion. देखो मेरे तरफ से आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं। I'm teaching you God's word. परमेश्वर के वचन को मैं सिखा रहा हूँ। It's up to you. ये आप पे निर्भर You करता want to है। give, you give.
आपको देना है तो दे। You want to obey God's word, you obey. अगर आपको परमेश्वर के वचन को आदर करना है तो आप आदर If करें। Holy Spirit speak into your heart, you give. अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है तो आप दे। If the Holy Spirit dealing in your heart, you give. अगर परमेश्वर आपके हृदय से डील कर रहा है तो आप दे। If you don't give, that's up to you. अगर आप नहीं दे रहे तो वो आप पे निर्भर करता I'm going है। to love you the same way. जिस तरह से मैं लव को प्रेम करता हूँ वैसा ही मैं आपसे प्रेम करता I रहूंगा। love every brothers and sisters in this place. जो भी इस जगह में है मैं हर एक भाई बहनों से मैं प्रेम रखता हूँ। So I want to tell you, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ honor the Lord with your giving. पर देने से परमेश्वर का आदर By करें। giving your tithes, आपका दशमांश देने you are से telling Lord, you are the first person, you are important to me. आप परमेश्वर से कह रहे हो परमेश्वर आप ही पहले इंसान हो और आप ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। Whatever I get, it is because of you. जो कुछ मेरे पास मुझे मिलता है वो सिर्फ आपकी वजह से मिलता I है। see some of my young people. देखो मैंने कुछ नवयुवक लोगों को देखा है In this lockdown, their salary was increased. और जो है मेरे जो नवयुवक लोग हैं ना मैं उन्हें देख रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के समय उनका जो सैलरी उनका पगार है वो बढ़ रहा है They are doing very well. और वो बहुत अच्छे हैं। An example like Jennifer, Emmanuel, they are doing very well. जिसका उदाहरण के लिए जेनिफर इमानुएल बहुत अच्छा रह रहे हैं वो You लोग। know, these young people, God bless them. देखो ये जो नवयुवक लोग हैं ना ये परमेश्वर ने बहुत आशीष कर रहे हैं। I am so amazed that these young people are blessed. मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि ये हमारे नवयुवक बच्चे इतने आशीष पा रहे हैं। In this lockdown, they are giving more than ever. देखो इन लॉकडाउन के समय में पहले पैसा देते ही नहीं थे वैसा इस वक्त वो दे रहे हैं। And I love Aman brother. I don't know from where he gives and how he gives, but he और gives. मैं अमन मदरसे में बेहद प्रेम करता हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ से लेकर आ रहे क्या कर रहे हैं बट कैसे तो वो दे रहे हैं। I appreciate his commitment for giving. मैं बहुत सराहना करता हूँ जो मुझे देते हैं वो। I know there are a lot of elder people are giving, but I just want to appreciate young people. देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे जो एल्डर्स है वो दे रहे हैं लेकिन मैं ये जो नवयुवक हूँ उन्हें ज्यादा सराहना करना चाहता हूँ। I'm so proud of these young people. और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये जवान बच्चों के So I वजह want से। to tell you, my brothers and sisters, देखो हमारे भाई बहनों में आपसे कहना चाहता हूँ honor the Lord with your increase, तो जो आपकी बढ़ोतरी है उससे आप परमेश्वर की आदर with करें। your first fruit. सबसे पहला जो है फल से Then your barns will be filled with plenty. ताकि आपके जो खत्ते हैं वो भरे पूरे रहेंगे। It says that your barns will be filled with plenty. आपके जो खत्ते हैं वो भरे पूरे रहेंगे। That means today in language, your bank account will have a lot of तो balance. आज की भाषा में अगर हम कहें तो आपका बैंक अकाउंट पैसों से भरा